हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सही होंगे। पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे प्रकाश की परिभाषा और प्रकाश से संबंधित कुछ वस्तुएं जिन्हें हम प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं के नाम से जानते थे। ठीक, तो आज हम चलते हैं उससे थोड़ा आगे और पढ़ते हैं प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम। ठीक, तो पहले हम लोग प्रकाशिक माध्यम की परिभाषा देख लेते हैं। क्या है प्रकाशिक माध्यम। ठीक, तो इसको हम जानेंगे। इसको ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम इंग्लिश बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं इसे। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी कि वह साधन, ठीक, वह साधन जिसमें प्रकाश गमन करता है, ठीक है, या वह माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करता है। तो माध्यम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर इसकी हम परिभाषा लिखें तो वह माध्यम या पदार्थ, ठीक, जिसमें से प्रकाश गमन करता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग प्रकाशिक माध्यम। ठीक, तो यहाँ पे पदार्थ की जो बात कही गई है ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है पदार्थ में? जैसे कि पदार्थ में आपका ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस हो सकता है, और साथ ही साथ आपका निर्वात, ठीक है, निर्वात भी है। ठीक है, निर्वात भी है। ये प्रकाशिक माध्यम। ठीक, समझ में आ गया? तो प्रकाश इन तीन चारों ठोस, द्रव, गैस और निर्वात से भी होकर गुजर जाता है। इसका मतलब कि यह चारों माध्यमों में बहुत ही आसानी से गमन करता है। इसलिए ठोस, द्रव, गैस और निर्वात प्रकाश का माध्यम हो गया है। एक नोट्स की इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो निर्वात को प्रकाश का आदर्श माध्यम कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। इसे क्यों कहते हैं? हम इसे इसको हम बोल रहे हैं निर्वात का आदर्श माध्यम। ऐसा क्यों है इसको समझ लेते हैं। क्योंकि निर्वात से प्रकाश का संपूर्ण भाग गुजर जाता है। जैसे कि अगर निर्वात में प्रकाश को भेजा जाए या उसको प्रकाश को हम किसी भी सोर्स की सहायता से भेजें तो क्या होगा? उसका संपूर्ण भाग, प्रकाश का संपूर्ण भाग, मतलब अगर इस दिशा में लाइट जा रही है, ये अगर इसका मान लीजिए कोई अगर वायु रहेगी, ठीक है, गैस, तो उसका कुछ भाग आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, मतलब कि निर्वात, मतलब कि जब हवा भी नहीं रहेगी, तो इसका पूरा भाग, ठीक है, इसका पूरा भाग आपका दूसरे माध्यम में चला जाएगा। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती
है। ठीक है, निर्वात प्रकाश चाल यही होती है, 3 × 10⁻8 होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि आपको मिलेगा अगर हम चलें अगले परिभाषा पर, जिसका नाम है पारदर्शक। पारदर्शक, ठीक है, पारदर्शक 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 बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। देखो, जैसे कि बताया ना कि प्रकाश आपका सभी माध्यमों में गमन कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम अब इस प्रकाश के गमन करने पर पदार्थों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहली कैटेगरी आपकी है पारदर्शक। ठीक है, पारदर्शक, तो पारदर्शक क्या होगा? पारदर्शक उन्हें कहते हैं, ठीक है, पारदर्शक हम उन्हें कहते हैं, ठीक, जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब समझिए कि आपका एक प्रकार से शीशा, ठीक है, शीशा, ठीक, शीशा मतलब कि कांच होता है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसकी परिभाषा है कि जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कि आपका पारदर्शक मतलब आर पार देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वायु, कांच, जल, ठीक है, आदि, ये आपके क्या है? पारदर्शक माध्यम है। ठीक है, पारदर्शक माध्यम है। इसके बाद आता है जो दूसरा है पारभासक। इसके बाद अगला आता है पारभासक। ठीक है, पारभासक, पारभासक को बोलते हैं हम लोग ट्रांसुलेंट, ट्रांसुलेंट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से गमन करता है उसे बोलते हैं हम लोग पारभासक। ठीक है, इसमें क्या होता है पारदर्शक में कि इसका समझे कि मेजर पार्ट निकल जाता है, और इसमें क्या होगा पारभासक में इसका आंशिक मतलब कि आधा जाएगा। तो जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग निकल जाता है उसे हम बोलते हैं पारभासक।
उसे बोलते हैं हम लोग हैं पारभाषक। पारभाषक, समझ में आ गया? पारभाषक, उसे बोलते हैं हम पारभाषक। पारभाषक एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? पारभाषक एग्जाम्पल है घिसा हुआ कांच, ठीक है। जैसे कि कांच भी होता है, जैसे कि अगर कांच अगर आपका डैमेज नहीं है, ठीक है, जैसे कि इसको हो जाएगा घिसा हुआ कांच, ठीक है। हाँ, तेल से लगा हुआ कागज, ठीक है। और क्या आ जाएगा? और हाँ, इसका हो जाएगा अगर गंदा गंदा, ये हो जाएगा आपका गंदा पानी या जल, गंदा पानी, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग अब तीसरा जो कैटेगरी है, ठीक है, उसका नाम है आपका, देखिए हम पारदर्शक, पारभाषक, और अब हम पढ़ेंगे अपारदर्शक, ठीक है। अपारदर्शक, अपारदर्शक में क्या रहेगा? अपारदर्शक, अपारदर्शक को बोलते हैं हम लोग अपैक, अपैक, ठीक है, अपैक बोलते हैं इसे। देखिए अब इसमें क्या होगा, नाम से पर अपारदर्शक मतलब कि इसे पार नहीं किया जा सकता, तो नाम से ही पता चल रहा है। तो क्या हो जाएगा आपकी परिभाषा यही, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जिस माध्यम में प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, उसे अपारदर्शक माध्यम कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया? अपारदर्शक माध्यम कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें से आपका कोई भी प्रकाश का भाग पार नहीं कर पाएगा। जैसे कि क्या होगा कि अगर हम किसी दीवार के सामने अगर प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश क्या होगा, वह प्रकाश दीवार के पार नहीं जाएगा, ठीक है, दीवार के पार नहीं जाएगा, वो वहीं पर रुक जाएगा। इसका मतलब आपकी दीवार हो गई, दीवार क्या हो गया, अपारदर्शक माध्यम हो गया। देखिए जो मोटा कपड़ा हो गया, मोटा कपड़ा हो गया, ठीक है, और क्या होगा, रंगीन कांच हो गया, ठीक है, रंगीन कांच हो गया जो दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड से पॉलिश किया गया हो, ठीक। तो ये सब अपारदर्शक के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और हम पढ़ेंगे अब प्रकाश का किरण आरेख। प्रकाश का किरण आरेख, दिस वन रे डायग्राम ऑफ लाइट, रे डायग्राम ऑफ लाइट,
ठीक है। तो ये आपका हो गया रे डायग्राम ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग कई कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि वह कैसे आरेख आ रहा है। तो पहला आता है आपका, पहला आरेख आता है अभिसारी। अभिसारी, ठीक है, इसको बोलते हैं अभिसारी, बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब है कि अगर अलग अलग डायरेक्शन से लाइट आ रही हैं, ठीक है, वह किसी एक पॉइंट पे जाकर मिल रही हैं, ठीक है, तो इसको, इस प्रकार के आरेख को बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट या अभिसारी, ठीक है। इसको बोलते कन्वर्जेंट या अभिसारी। इसकी परिभाषा ही हो जाएगी, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। क्या होगा इसकी परिभाषा, यदि सभी प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो उसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे प्रकाश का अभिसारी, उसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है आपका, दूसरा नंबर जो आपका है वह है आपका अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी, ठीक है, अपसारी बोलते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक, अपसारी। तो ये क्या होगा कि अगर प्रकाश पुंज मतलब कि जो लाइट का सोर्स है वह एक बिंदु से शुरू होकर अलग अलग दिशाओं में जा रहा हो, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में जा रहा हो तो उसे बोलते हैं हम लोग अपसारीय प्रकाश पुंज, ठीक है, समझ आ गया, अपसारीय, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक। जब प्रकाश पुंज एक बिंदु से शुरू होकर अलग अलग दिशाओं में गमन करता है तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ आ गया, समझ गए। अब इसके बाद तीसरा आता है समांतर, ठीक है, इसके बाद तीसरा आएगा आपका समांतर, ठीक, इसको बोलेंगे समांतर, पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका होगा कि जब प्रकाश किरणें, ठीक है, समांतर हो, मतलब कि उनके बीच की दूरी समान हो, जैसे कि ये कोई प्रकाश किरण है तो
इसके समांतर मतलब कि इसे समान दूरी पर हर जगह पर इसकी दूरी समान हो, इस प्रकार के प्रकाश किरण पुंज को हम बोलते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब प्रकाश किरणें परस्पर समान दूरी पर हों तो उन्हें बोलते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो समझ में आ गया, इसकी परिभाषा आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रकाश का लक्षण। ठीक है, प्रकाश का लक्षण, तो हम अब जानेंगे प्रकाश का लक्षण। तो प्रकाश, तो हम हेडिंग हो जाएगी हमारी प्रकाश का लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट या प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट या मेरिट ऑफ लाइट, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, तो इसमें कुछ इसके लक्षण हैं। पहला है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो पहला है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, तो प्रकाश आप एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। समझ में आ गया? अगर हम इसके बाद अगले प्रॉपर्टी पे चले, नंबर 4 पर। ठीक है, नंबर 4 पे क्या है कि प्रकाश ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। ठीक है, परावर्तन कहाँ से होता है? परावर्तन आपका ठोस से भी होता है, ठोस से और द्रव से होता है। ठीक है, आप समझेंगे ठोस से कैसे होता है। ठोस का मतलब कि जब हम क्या करते हैं, कोई कांच, मिरर, ठीक है, मिरर लेते हैं, तो कांच का बना होता है मिरर ना। तो इसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट करती है, ठीक है, इंसिडेंट करेगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है इसमें। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है आपका कि प्रकाश का परावर्तन द्रव से भी होता है। तो द्रव से कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। द्रव से कैसे होगा? जैसे कि आप करीब देखते होंगे कि तालाब या जो भी पानी अगर गिरा हो कहीं पर, ठीक है, ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि पानी से भी प्रकाश परावर्तित हो जाता है। देखेंगे जो कभी बारिश होती है तो आपके घर अगल बगल में पानी जब इकट्ठा हो जाता है
तो जब सूर्य निकलते हैं तो उस पानी पर जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो परावर्तन के बाद कुछ लाइट निकलती है, उसमें से चमक निकलती है। ठीक है, वो चमक किसके कारण हुआ है? उस पानी के कारण। पानी मतलब कि उस द्रव के कारण हुआ है। तो इसमें भी आपका ये सेम प्रॉपर्टी होता है, परावर्तन की घटना होती है। ये आपका किस में था? ये आपका ठोस में था, ठोस में था। ये आपका द्रव में है। ठीक है, ये द्रव में है और ये आपका ठोस में। ठीक, तो इन दोनों में ये घटनाएं होती हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी था? नंबर 4 था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। ये नंबर 5 की जो प्रॉपर्टी है, 5 नंबर पे तो दिया है कि यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। देखिए, अब तक हम लोग परावर्तन पढ़े थे, अब अपवर्तन पढ़ेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, अपवर्तन हो जाता है। अब समझिए कैसे। अगर हम कांच की प्लेट लें, ठीक है, कांच की प्लेट सादी है, उस पर कोई किसी प्रकार की कलई या पॉलिश नहीं की गई है, तो अगर प्रकाश इस पर इंटर करता है, ठीक है, तो ये देखिए, ये तो अब तक ये यहाँ पे वायु है। ठीक, लेकिन ये जो कांच की सीट है, ठीक, ये इसका माध्यम अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये कांच की सीट बनी है आपकी ठोस से। ठीक, तो ठोस है, जब इसमें से प्रकाश आपका इंटर करेगा तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगा। ठीक है, ये मार्ग से विचलित होने का मतलब है कि ये हो सकता है कि आपका बाहर निकल जाए या दूसरे दिशा की ओर मुड़ जाए। ठीक है, आपका ये सीधे नहीं जाएगा। ठीक, तो प्रकाश की इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, प्रकाश की इस प्रकार की घटना बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके बाद आती है अगली प्रॉपर्टी प्रकाश की, प्रॉपर्टी नंबर आपकी 6। ठीक, इसमें क्या बोला गया है? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये होती है आपकी दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी आती है कि प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण हैं। ठीक है, प्रकाश, देखिए प्रकाश आपका कुछ लोग प्रकाश को क्या कहते थे? प्रकाश को कण मानते थे, पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल कण कहते थे। ठीक, और कुछ लोग प्रकाश को तरंग मानते थे। ठीक है, तो इनमें बड़ा विवाद था। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकाश एक कण है, कण के माध्यम से चलता है, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, प्रकाश एक तरंग है जो तरंग के रूप में चलता है। तो इनमें बहुत विवाद था। तो कुछ यह प्रकाश के कण वाले भी गुण पाए गए, कुछ तरंग वाले भी गुण पाए गए, लेकिन बाद में जब इस पर और रिसर्च किया गया और इस पर अध्ययन किया गया तो पाया गया प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय
तरंग है। ठीक है, प्रकाश क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो कुछ लोग जब मानते थे प्रकाश एक तरंग है, तो उस तरंग के भी गुण इसमें पाए गए। प्रकाश में तरंग के गुण क्या थे? जैसे व्यतिकरण, या आपको कक्षा 12 मिलेगा व्यतिकरण। दूसरा था विवर्तन, विवर्तन। तीसरा ध्रुवण। ठीक, ये सब आपके प्रकाश के लाक्षणिक गुण थे। कौन से? तरंग वाला। ये तरंग के रूप में जब चलता था, ठीक है, तब यह गुण देखने को मिले थे, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ठीक है, समझ में आया? तो प्रकाश से संबंधित आज हम लोग बहुत कुछ जानकारी प्राप्त किए हैं। ठीक है, इस वीडियो हमने पढ़ा क्या क्या? इस वीडियो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश का प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम पढ़े। प्रकाशिक माध्यम क्या था? वह माध्यम जिसके द्वारा प्रकाश गमन करता है। ठीक है, तो यह अलग अलग आया था। ठीक है, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहले क्या था? ठोस, द्रव, गैस और निर्वात, ये 4 आए थे। इनके आधार पे हम लोग फिर इनको कैटेगराइज किए। ठीक है, पहला पारदर्शक था, जिसमें से अधिकांश भाग निकल जाता है। ठीक है, पारभाषक, पारभाषक में क्या था? पारभाषक में आंशिक भाग निकलता है। ठीक है, और अपारदर्शक मतलब कि निकलेगा ही नहीं। ठीक है, पूर्ण रूप से प्रकाश को अवरुद्ध कर देगा, दूसरे माध्यम में नहीं जाने देगा। ठीक है, इसके बाद आता है प्रकाश का किरण आरेख। तो हम लोग पढ़े अभिसारी और अपसारी, और उसके बाद समांतर प्रकाश किरणें। जब अनेक दिशाओं से आकर एक दिशा मिले तो उसे बोलते हैं अभिसारी, और एक दिशा से अनेक दिशा में जाए तो उसे बोलते हैं अपसारी, और अगर उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे तो उसे बोलते हैं समांतर। उसके बाद हम प्रकाश का लक्षण देखे थे। प्रकाश का लक्षण क्या था? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, उसका प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। प्रकाश सरल रेखा में चलती है। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन ठोस और द्रव दोनों माध्यम में होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या था? प्रकाश का अपवर्तन इस प्रकार से डिफाइन किया गया कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब हम जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा प्रकाश का परावर्तन, जो हम डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगली प्रॉपर्टी थी दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको काम देगा। ठीक है, ठीक। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी? प्रकाश के कुछ तरंग रूप के जो प्रॉपर्टी थी वो पाए गए थे, जैसे कि तरंग रूप में मतलब कि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये सब प्रकाश के तरंग रूप के प्रॉपर्टी हैं या उसके लाक्षणिक गुण हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को नहीं, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि कुछ अच्छे जो विद्यार्थी न जुड़ पाए उनसे वो जुड़े। धन्यवाद।